जय हिंद दोस्तों। देखिए, हम आज के इस वीडियो में केमिस्ट्री बताएंगे। केमिस्ट्री में ऑक्टेट रूल बताएंगे, क्योंकि पहले और बता चुके हैं। देखिए, इस वीडियो में हम और आपको एक स्पेशल चीज़ बताएंगे, क्योंकि हमारे जितना भी टीम है ना, टीम ने पूरा फ्री बैच देने का कोशिश किया। क्या फ्री बैच देने का प्रयास किया और अनाउंस भी कर दिया है कि हम पूरा 6 क्लास से 12th क्लास का ऑल सब्जेक्ट फ्री बैच देंगे। सीबीएसई बोर्ड और बिहार बोर्ड दोनों में देंगे। ठीक, इस हर सब्जेक्ट के लिए अलग अलग टीचर रहेगा। सीबीएसई बोर्ड के लिए अलग टीचर, बिहार बोर्ड के लिए अलग टीचर रहेगा। तो देखिए, इसमें ऑक्टेट रूल बताएंगे। क्या बताएंगे? ऑक्टेट रूल। तो देखिए, इसमें हम कुछ बता रहे थे। क्या बता रहे थे? इसमें बता रहे थे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम छोटा छोटा के तो हम बता चुके थे। अब बड़ा के कैसे बनाए इसके बारे में हम बता रहे थे। तो देखिए, कुछ क्वेश्चन दिए थे, उस देखिए पिछले क्लास में देख लीजिएगा कि कौन कौन क्वेश्चन दिए थे। तो इसके लिए पहले नंबर तो हम उसको बनाते हैं जो क्वेश्चन दिए हैं। आप अगर बन गया होगा तो आप मिला लीजिए, नहीं बना है तो यहाँ से देख लीजिएगा। समझ आइए। तो हो गया। देखिए, यहाँ ये तो याद रखिएगा 1s 2s 3s 4s और 5s 6s और 7s 2p 3p 4p 6p और 7p। देखिए 5p 6p और यहाँ 7p। देखिए, यहाँ से किससे स्टार्ट करेंगे? 4 से स्टार्ट करेंगे। तो 3D 4D 5D और 6D। यहाँ 6 से स्टार्ट करेंगे। 4F 5F। किसी को कोई दिक्कत? देखिए, इसमें कैसे लाइन मारेंगे? तो इसमें लाइन मारने के लिए पहले नंबर तो हम हर समय हम बता रहे हैं वही कि जैसे ऐसे एरो का निशान है, यहाँ से डायरेक्ट लाना है, फिर यहाँ से लाना है, फिर यहाँ से ऐसे लाना, ये कोना से ये कोना मिला देना। ठीक, कोना दोनों मिला दिए। फिर देखिए ना, एरो का निशान दे देना कि किधर से कैसे जाएंगे। तो सबसे आसान यही है समझिए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालने के लिए। तो देखिए, कुछ क्वेश्चन दिए थे, वो हम लिख रहे हैं, मेरा नोट्स में है। तो मेरा नोट्स में क्वेश्चन क्या था? पहले नंबर कार्बन था। क्या कार्बन था? तो इसके निकालने के लिए पहले एक और देख लीजिए। हेमन ने आमिर की जमानत रोके। क्या जमानत रोके? समझ गए? यही था, हेमन ने आमिर की जमानत रोके। तो इसमें देखिए, पहले नंबर तो थे, किससे स्टार्ट करेंगे? तो देख लीजिए, पहले नंबर हम आपको बताए थे कि 2 8 18 36 2 8 8 18 18 और यहाँ 32 इतना स्टार्ट किए थे। तो देखिए, इसको ये गैस बोलते हैं। क्या जीरो क्या इसको जीरो ग्रुप वाला बोलते हैं, जीरो ग्रुप। तो इसमें देखिए, हीलियम की कितना 2 है और 2 है, तो सब में क्या 8 इसमें 8 बढ़ा दीजिए। तो 8 बढ़ाए तो 10, इसमें 8 बढ़ाइए 18 में फिर देखिए क्या 18 बढ़ाएंगे तो क्या होगा 36। फिर 36 में 18 बढ़ाएंगे तो हो गया 54 और 54 में 32 बढ़ाएंगे तो हो गया 86। देख रहे हैं कितना बढ़ाएं? 8 बढ़ाएं, फिर इससे ही 8 बढ़ाएं, फिर यहाँ से यहाँ ये कितना बढ़ाएं? 18 बढ़ाएं, फिर 18 बढ़ाएं, फिर 32 बढ़ाएं। समझिए यहाँ तक किसी का दिक्कत? अब देखिए, निकालना क्या हमको? निकालना है कार्बन का। तो कार्बन की कितना होता? कार्बन का हमारा 6 होता। तो देखिए, कार्बन की कैसे निकालेंगे उसके बारे में बताते हैं। तो कार्बन का तो ये छोटा है, तो इसको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ऐसे भी लिख सकते हैं 1s2 2s2 और 3p6। क्या 3p6 हमारा 6 ना होकर बल्कि हम क्या होगा 2 होगा। मतलब हम बता रहे थे कैसे 6 में अपना सीरीज में लिखना है। तो देखिए, ये कौन सा ग्रुप के था? कार्बन कौन सा ग्रुप के तत्व है? तो पी ग्रुप के होता है। जैसे ये लास्ट में पी आता है तो पी ग्रुप के, अपना पीरियोडिक टेबल में देख लीजिएगा कि पी ग्रुप के तत्व होता। तो देखिए, यहाँ हमारा पिछले क्लास में पीरियोडिक टेबल के साथ पढ़ाया गया। अब देखिए, इसमें पी ग्रुप क्या है, तो इस टाइप से तो हम निकालते हैं। अब इस टाइप से निकालते हैं कि कैसे होगा। तो देखिए, कार्बन आ गया, हीलियम कितना नंबर में? 2 में। हीलियम क्या है ना,
कि हीलियम अपना 2 इलेक्ट्रॉन क्या सोख लेता है, यानी 2 इलेक्ट्रॉन अपने पास रखता है, तो 2 इलेक्ट्रॉन बाकी 4 बचा। तो इस 2 इलेक्ट्रॉन के लिए इसे ऐसे नहीं कर सकते हैं, इसको 2s 1s के तो ये सोख लेगा, 2s 3s 4s और ये 5s, ये 6s, ये 7s, क्या इस 7x हो गया, समझ गए? इसमें ऑक्टेट रूल है, ऑक्टेट रूल। अब देखिए इसमें करना है तो पहले नंबर तो हीलियम के लिए 2s पर कितना होना चाहिए, 2 है तो 2 4, और फिर लास्ट में कितना 3p होगा ना। 2s के बाद कितना होता है 3p, तो 3p सॉरी 2p, यहाँ सॉरी गलती है, यहाँ 2p होगा, कंफ्यूजन में 2p। तो कौन ग्रुप क्या है, तो p ग्रुप के, इसको ग्रुप पूछे तो कौन ग्रुप के तत्व है, तो p ग्रुप के तत्व है, समझिए। इसी टाइप से और निकालिए, तो देखिए और क्या था क्वेश्चन में, और था ऑक्सीजन, तो छोटा छोटा इसमें तो निकालिए लीजिएगा होगा। अब देखिए यूरेनियम था, यूरेनियम के लिए यूरेनियम 92, क्या यूरेनियम 92, तो 92 से पहले कौन है, देखिए तो कौन है, रेडॉन है। तो रेडॉन के लिए कितना आती है इलेक्ट्रॉन अपनी ओर सोख लेता है, तो रेडॉन हो जाए, हम अपना रेडॉन है ना जो हमेशा क्या 86 इलेक्ट्रॉन अपना सोख लेता, यानी 86 इलेक्ट्रॉन रहता है ना, उसके बाद ही इसको चलना प्रारंभ करते हैं। जैसे कोई ट्रेन के चलाना है ना, तो उसके लिए बहुत सारा क्या फ्यूल की जरूरत है, और एक बाइक की जरूरत चलाना है तो उसके लिए थोड़ा सा फ्यूल की जरूरत है। जैसे देखिए तो इसके लिए इतना तो फ्यूल जरूरी है, तो क्या चलेगा, तो इतना फ्यूल है, क्या 86 फ्यूल है, तो 86 हो गया, 86 के लिए कितना 7s, यहाँ पे किसी को दिया 7s और स्क्वायर करेंगे तो 86 to 88। अब देखिए 7s के बाद क्या जाता है 4f, तो 7s के बाद 4f सॉरी 5f, तो 5f में किए, तो 5f में देखिए कि 5f कितना होता है 14 होता है। फिर देखिए इधर लिख देते हैं s 2 होता है, d 6 होता है, सॉरी f p 6 होता है, d 10 होता है और f 14 होता है। ये हमेशा याद रखिए, इलेक्ट्रॉन इस पर होता है, क्या इलेक्ट्रॉन होता है। तो देखिए यहाँ f पर कितना 14 होना चाहिए, मानिए 14 पूरा, ये पूरा स्टेबल हो गया। अब 14 नहीं है, इसके लिए कम इलेक्ट्रॉन है, तो देखिए क्या लिखेंगे, तो 4s कितना बचा 86 तो 88, अब बच्चा 92 में से 88 तो 4 बचा, तो इसमें 4 इलेक्ट्रॉन कर सकते हैं, क्या इसमें 4 इलेक्ट्रॉन हम लिख सकते हैं, समझे। अब देखिए एक और रूल बताए थे या ना बताए थे, तो देखिएगा कि जो D है ना, D है और D और F में एक था डिफरेंट आता, क्यों, क्योंकि वो बोलता है ना कि हम ये नहीं लेंगे, हम ये नहीं लेंगे, वो इसके लिए। तो जो D है ना, जो अपने से आधा से एक कम नहीं रखेगा, यानी बोले तो ये 4 नहीं रखेगा, आधा से यानी आधा से एक कम 4 नहीं रखेगा ये। और F में देखिएगा, F भी बोलता है कि जब अगला रूल ऐसे किया तो हम भी ऐसे करेंगे, क्या अगला ऐसे किया तो हम भी ऐसे करेंगे, तो इसलिए बोला ये भी कि आधा से एक कम नहीं रखेंगे, तो 7 ये 6, F में 6 नहीं रहता, ठीक, F में 6 नहीं रहता। और एक और रूल बताया कि जब हम पूरा जो अष्टक नियम पूरा इलेक्ट्रॉन है उसे एक काम भी नहीं रखेंगे, तो एक काम भी नहीं रखेंगे, तो इसमें देखिए एक काम भी नहीं रखेंगे, यानी 10 है, इससे एक कम यानी 9, हम 9 भी नहीं रखेंगे। और F में बोला कि जब ऊपर वाला ऐसे कर रहा है तो हम क्यों करें, तो ये भी बोला कि हम भी पूरा से एक काम नहीं रखेंगे, यानी 13 इसमें भी इलेक्ट्रॉन नहीं रह सकता, ये हमेशा याद रखिएगा, समझ गए। आगे चल के हम बताएंगे इसके बारे में। तो यहाँ तक हो गया। तो देखिए कौन यूरेनियम कौन सा में पाया जाता है, कौन सा ग्रुप में, तो यूरेनियम है जो F ग्रुप में पाया जाता है। तो F ग्रुप देखिए आपको तो दिखता नहीं होगा क्योंकि ऊपर हम लगा दिए, तो यूरेनियम है F ग्रुप में आता है। प्रोडक्ट टेबल निकालिए और देखिएगा। अब देखिए एक और क्वेश्चन बताएं, तो बड़ा वाला बता रहे हैं आपको, हम बताएं पोलोनियम। देखिए इसमें हालत खराब हो जाता है, ऐसा क्वेश्चन आता है ना, इसमें हालत खराब होने लगता है। क्यों हालत खराब होने लगता है इसके बारे में बताते हैं कि जैसे देखिए ये 86 है, क्या 86 से एक कम, 2 कम, 3 कम ऐसे रहेगा ना, तो 54 से हमारा उठाना पड़ेगा, क्या 54 से 54 से उठाना पड़ेगा। तो देखिए इसके लिए तो पोलोनियम कितना 84 है, तो देखिए इसमें 86 है, एक कितना 54 है, तो सबसे हम बोले थे क्या कि जो कम है वो लेंगे, तो हम लेंगे क्या
54 वाला लेंगे तो क्या लेंगे, जिनोन, जिनोन 54 ऐसे घेरा मारना है। और देखिए जिनोन 54 के लिए कितना 6s, तो 6s x पर कितना 2, 54 तो 56। अब देखिए स्टार्ट कर देते हैं 54 फिर 4f, क्या 4f 14 होता। अभी आप लिख ले जाइए, उसके बाद देखिए इलेक्ट्रॉन भरता है कि नहीं। जो 4f 14 फिर 4f का d10। अब देखिए यहाँ से जोड़ लेते हैं कि 14 26 और 4 कितना 30 होता है, बल्कि अभी नहीं होगा। फिर देखिए 4d या 5d के बाद 6p 6। अब देखना जोड़ना है कि देखिए कितना होता है 20 10 30 2 42। अब सॉरी 30 2 32 था। देखिए 32 और 54 कितना होता है, आपको देख लीजिए 86 आता है, क्या 86 आता है, मगर हमको लाना कितना 84। इसके लिए p पर 2 कम कर देंगे, क्या 2 कम कर देंगे, तो आ गया ना। क्या अब जोड़िएगा तो देखिए क्या पोलोनियम में जो कौन सा ग्रुप में आता है, क्या पोलोनियम कौन सा ग्रुप में आता है, ये हमेशा एग्जाम में पूछते रहता है। तो पोलोनियम है जो p ग्रुप में आता है। पोलोनियम टेबल में आपको देखिएगा स्क्रीन पर पोलोनियम टेबल दिखेगा, उसमें आप देख लीजिएगा कि पोलोनियम कितना नंबर पर आता है। ओके, अब देखिए एक और बड़ा में है, बड़ा में आ गया गोल्ड आ गया। यहां देखिए गोल्ड, ये गोल्ड है AU 79 है, तो इसमें ये कितना 79। अब देखिए कि कितना है, इधर 86 है, ऊपर 54 है, तो जो कम वाला रहेगा वो कम वाला हम लेंगे पहले। तो 84 क्या होता है 54 लेंगे। अब 54 लिए ना, तो 54 के लिए 6 है, हमेशा ये रूल याद रखिएगा। 6s पर 2 तो 54 2 कितना हो गया 56। अब देखिए 54 यानी 6s के बाद कितना d, क्या 4f 14, क्या 4f 14 है। अब देखना है कि आता है कि ना, इसके लिए थोड़ा सा एक और इलेक्ट्रॉन निकालेंगे। तो देखिए 4f के बाद 5d 10 आता है। यहाँ तक अब हम पूरा स्टेटमेंट पूरा कर लिए। अब देखना कि क्या क्या कम था उसको हम कमाएंगे। तो देखिए हम इसमें हो गया 14 2 16 16 10 26। अब देखना 54 और 26 में कितना हुआ 5 2 7 8 80 आया था, इसलिए ये क्या 9 कर देंगे, इसको 9 कर देंगे। इसी में देखिए थोड़ा दिमाग बहुत लड़ाना पड़ता है, इसको थोड़ा मिटाते हैं। इसको इरेज करने के बाद देखिए आ रहा है ना, देख लीजिएगा 14 16 26, यहाँ कितना हो गया 60 60 10 70 79। हाँ आगे। अब देखिए इसमें हम बोले थे क्या कि जो F है, सॉरी पहले D लेते हैं, D है ना जो नहीं कितना 4 इलेक्ट्रॉन, आधा से एक कम नहीं और ना पूरा से एक कम, यानी 9 इलेक्ट्रॉन ही नहीं लेता। और F है ना जो पूरा से एक कम यानी 6, आधा से एक कम 6 या पूरा से एक कम 13, ये नहीं लेता। तो इसमें देखिए कि D है, D में क्या है एक कम है, D में एक कम है, तो ये इससे लेगा, क्या इससे लेगा 4f से लेगा। तो अब 4f से लेगा तो ये कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा। तो 13 बोला कि पूरा से एक कम नहीं लेंगे, तो इसके लिए फिर इसमें से लेना पड़ेगा। तो इसके लिए आंसर ये होगा कि 5 6s1 और 4f कितना 4f 14 और d 10, ये हमारा आंसर आ जाएगा। क्या ये हमारा आंसर आ जाएगा, क्यों? क्योंकि देखिए इसमें से एक लेगा, ये बोलेगा कि कोई भूखा हुआ बोलेगा कि मेरा पास एक रोटी है, तुम खा लो या मैं खा लूं, और किसी के पास अलग से 2 रोटी है तो बोलेगा कि नहीं तुम हमको दे दो, हम उससे ले लेंगे, ऐसा होता है ना। तो इसी टाइप से इसमें निकाला जाता है, मगर ये गलत है, ये क्या सही आता है, क्योंकि डी बोला कि हम 9 और बोला मेरे दादा ने क्या परदादा ने से बोले हैं कि मैं 9 और 4 नहीं लेंगे, किसको डी को। एफ को बोले क्या कि हमें 6 और क्या 13 यानी 13 नहीं लेंगे। यहाँ तक कंप्लीट। अब देखिए कुछ छोटा छोटा है तो आप बना लीजिएगा, जैसे मैग्नीज हो गया, पोटेशियम हो गया, इसमें आप बना लीजिएगा। यहाँ तक आप देखिए इसमें हम कुछ अलग करते हैं। ऑक्टेट रूल कैसे बताएंगे उसके बारे में, तो इसको इरेज कर देते हैं। ऑक्टेट रूल में आता है संयोजकता और संयोजी, क्या संयोजी इलेक्ट्रॉन। तो देखिए संयोजी और संयोजकता किसे कहते हैं उसके बारे में देख लीजिए।
पहले नंबर देखिए हम क्या लेते हैं, हम ले लेते हैं ऑक्सीजन। क्या ऑक्सीजन लेते हैं, ऑक्सीजन के कितना होता है 8 होता है। तो इसको किस रूप में तोड़ेंगे कि 2 8 18 नहीं बोलते 8 8 18 18 और 32 इस रूप में हम तोड़ेंगे। देखिए इतना टोटल जोड़ना के बाद 118 जरूर आएगा। नहीं आएगा तो समझिए, बट आएगा। कैसे आएगा वो समझिएगा। तो देखिए यहां तक ऑक्सीजन में कितना इलेक्ट्रॉन है 8 है। तो 8 के लिए हम क्या करेंगे कि इतना लिखेंगे, इतना लिखने की कोई जरूरत है नहीं ना। तो देखिए इसमें यहां तक मिटा देते हैं। क्या यहां तक मिटा दिए। अब देखिए कार्बन 2 और ये 6 को बचा। और हमारा अष्टक नियम, अष्टक रूल ये है, अष्टक नियम क्या बोलता है कि जो हमको लास्ट कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। तो हम क्या होंगे, हम अस्थायी हो गए, न तो क्या हम इधर उधर चलते रहेंगे। क्या हम इधर उधर चलते रहेंगे, समझे ना, यानी इधर से उधर जाके हम ज्वाइन कर लेंगे किसी में। तो देखिए ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के 8 के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए 2 इलेक्ट्रॉन। और देखिए अधिकतम क्या 2 इलेक्ट्रॉन। तो इस कितना लेगा 2 लेगा, और 2 लेगा नहीं तो बोलेगा कि 6 दे दो। क्या 6 दे दो हमको। कोई बोले लड़का तू हमसे 2 ले लो या 6 दे दो, तो क्या आसान पड़ेगा 2 लेने में कि 6 देने में। तो 2 लेने में फायदा पड़ेगा। तो इसीलिए अष्टक रूल में बोलता है कि अधिकतम यानी मैक्सिमम 4 के आदान प्रदान कर सकते हैं। क्या 4 के लेन देन कर सकते हैं। तो 4 ही हो गया, 4 के लेन देन कर सकते हैं मैक्सिमम। तो इसमें कितना 6 दे सकते हैं नहीं ना, 6 देंगे। कोई ज्यादा देना फायदा है कि थोड़ा सा लेना फायदा, तो थोड़ा सा ले लेते हैं, काम अपना निकाल लेते हैं। तो देखिए काम निकालने के लिए 2 ले लिए। यही हो गया संयोजिक इलेक्ट्रॉन या संयोजकता, जैसे वाइलेंस इलेक्ट्रॉन बोलते हैं इसको, वाइलेंस इलेक्ट्रॉन, समझे ना। इसी को बोलते हैं वाइलेंस इलेक्ट्रॉन, समझ गए। इसको बोलते हैं क्या, वाइलेंस इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। इसमें देखिएगा संयोजी इलेक्ट्रॉन इसी को बोलते हैं। देखिए भाई इसमें मेरा राइटिंग नहीं बैठता, राइटिंग के लिए नहीं, दिमाग के लिए जरूरत है आपको। क्या कि जो ऐसा पढ़ा ना कि याद हो जाए। हम मैं जो 100% गारंटी याद करने के लेते हैं। और हमारा चैनल सब्सक्राइब कर ले जाएगा, और ज्यादा से ज्यादा जितना हो वीडियो शेयर कीजिएगा, समझिए। हमारे क्या है, क्या बोलने का थोड़ा स्टाइल है, ठीक ना। अब देखिए इसमें तो कुछ नहीं। अब देखिए हम आपको बताते हैं, ये हो गया। अब देखिए कैल्शियम लीजिए, कैल्शियम के लिए कितना होता है, कैल्शियम 17 होता है। अब इसको तोड़ेंगे क्या 2 8 और 8। तो देखिए कितना होता है 2 8 18, 2 8 10 10 8 18, हमारा लाना है 17। तो क्या 1 लाना है, क्या 1, समझिए 1। तो ये 1 हो गया। 1 में देखिए बोला कि 7 इलेक्ट्रॉन देना किसी की जरूरत है कि 1 इलेक्ट्रॉन लेना। बोले लास्ट कक्षा में अधिकतम कितना 8 इलेक्ट्रॉन, यानी मिनिमम 8 इलेक्ट्रॉन और मैक्सिमम कितना 32 होना चाहिए। तो मिनिमम 8 हो जाना चाहिए ना। तो पहला कक्षा में कितना 2, और दूसरी कक्षा में 8, तीसरी कक्षा में 18, फिर 32 ऐसा होना चाहिए। जैसे देखिए तो इसमें 1 लेना, तो इसके संयोजक इलेक्ट्रॉन कितना 1 लेगा। क्या 1 लेगा, तो लेगा तो क्या होता है निगेटिव चार्ज, किसी से लेगा तो निगेटिव चार्ज। ये हम अगला क्लास में बताएंगे। तो देखिए कैसे हम बताते हैं। तो पहले नंबर तो देखिए हम एक नाभिक बनाए, नाभिक के चारों ओर क्या इलेक्ट्रॉन घूमता, वो तो आपको पहले दिन से पता है। इलेक्ट्रॉन घूमता है, देखिए पूरा सर्कल गोल नहीं होता। एक और बनाएंगे इस पे, तो देखिए पहले में इलेक्ट्रॉन में हम क्या बोल रहे थे एल। पहले के क्या एल माने थे, इसको एल माने, इसको के से स्टार्ट कर रहे हैं, के माने एल माने एम माने और इसको एन मानते हैं, समझिए। देखिए इसमें कितना इलेक्ट्रॉन, पहली कक्षा में प्रथम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होता है, तो प्रथम कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन होता है। देखिएगा प्रथम कक्षा में कितना 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, प्रथम कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन होता है। और द्वितीय कक्षा में क्या होता है, देखिए हम बताए थे 2 8 8 2 8 18 32, ये याद रखिएगा, समझिए।
तो पहली कक्षा में 2 को, दूसरी कक्षा में 8 को होगा। तो देखिए इसमें 8 को कर रहा है, 1 इलेक्ट्रॉन, 2 3 ये 4 5 6 7 और ये 8 इलेक्ट्रॉन हो गया, समझ जाइए। और तीसरी कक्षा में कितना, 8 इलेक्ट्रॉन, सर तीसरी कक्षा में 18 होना चाहिए। मगर बोले ना कि जो 18 के जगह पर 8 भी दे दिया ना तो क्या वैलेंस हो जाएगा, यानी अस्थायी हो जाएगा, किसी से कोई साझा नहीं करेगा, यानी किसी में कोई नहीं मिलेगा। तो देखिए इसके लिए 8 इलेक्ट्रॉन रहना चाहिए मैक्सिमम। तो देखिए इसमें कर दिया 8 इलेक्ट्रॉन। देखिए कलर चेंज कर देते हैं जिससे कि आपको पता लगे। एक इलेक्ट्रॉन हो गया, 2 हो गया, ये 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया और एक 8 इलेक्ट्रॉन हो गया। क्या मैक्सिमम कितना इसमें होना चाहिए, 18। मगर 8 पर ये किया संयोजी इलेक्ट्रॉन, यानी बोले तो बैलेंस बन जाएगा। और दूसरा लास्ट में 2 है। अब देखिए इसको नामकरण करते हैं, कैसे हम नामकरण करते हैं। इसको के बोलेंगे, एल बोलेंगे, एम बोलेंगे और एन बोलेंगे। ये सब कैसे बोलेंगे, के एल एम, जो हम पिछले क्लास में पूरा बता चुके हैं। देखिए इस टाइप से रहेगा तो हमें क्या किसको बोलेंगे इसके बारे में थोड़ा हम दिखा देते हैं। तो देखिए पहले के बोलेंगे हम, इसको बोलेंगे जो लास्ट वाले 2 को है उसको बोलेंगे हम क्या, वाइलेंस सेल, यानी वाइलेंस इलेक्ट्रॉन, या वाइलेंस इलेक्ट्रॉन बोलेंगे इसको, या सेल बोलेंगे, कोई दिक्कत। ये जो दूंगा जो वाइलेंस इलेक्ट्रॉन। और ये तीसरा में है, देखिए ये अंदर जितना जो बाहर में इलेक्ट्रॉन है जो जिसको बोलते हैं संयोजी इलेक्ट्रॉन यानी बैलेंस इलेक्ट्रॉन, और जो बीच में होता है ना, जितना भी बीच में होता है उसको क्या बोलते हैं, कोर इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, कोर इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। तो इसमें कोर इलेक्ट्रॉन, इसी को सीबीएसई बोर्ड में इसी को दूसरा बोलता है एंटी मेटल। क्या, एंटी मेटल, एंटी मेटल्स इलेक्ट्रॉन सेल या इलेक्ट्रॉन, समझ जाइए। इसको दूसरा को बोलते हैं एक, देखिएगा पेनुलम मेटल। क्या, पेनुलम मेटल। पेनुलमेट, समझ जाइए। अब देखिए ये जो 8 इलेक्ट्रॉन अंदर है उसको भी बोलते हैं क्या, इसको बोलता है एंटी पेनल्टी, एंटी पेनल्टी, एंटी पेनल्टी, एंटी पेनल्टी मेटल बोलते हैं, सेल या इलेक्ट्रॉन, समझ आइए। जो लास्ट में ये इसको हम लोग बोलते हैं जो अंदर में रहता है उसे फर्स्ट सेल। क्या उसको बोलते हैं, इसको फर्स्ट सेल बोलते हैं, इसको फर्स्ट सेल या फर्स्ट इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। यहां तक किसी को कोई दिक्कत। अब देखिए इसमें संयोजी इलेक्ट्रॉन कैसे होता है, जो 2 ये 6 आ गया। अब देखिए 6, अब देखिए हम आपको बोलते हैं मैग्नीशियम, मैग्नीशियम लेते हैं तो मैग्नीशियम के कितना होता है, 12 होता है, तो 2 8 और ये कितना बचा, 2। जो ये 2 संयोजी इलेक्ट्रॉन है, जो 2 ये दोनों है, ये इलेक्ट्रॉन है, यही क्या है, वाइलेंस इलेक्ट्रॉन है। यही किसी को दे देगा संयोजी इलेक्ट्रॉन, इसको दे देगा तो क्या वाइलेंस बन जाएगा, यानी बैलेंस हो जाएगा इसमें। जब देखिए आपको किसी को कुछ देना, आपको किसी बाकी है या नहीं देना, आप किसी के लिए कुछ है ना आपके पास जो बेस्ट मटेरियल एकदम ऐसे रखा हुआ, वो किसी को दे देना क्या फायदा है, क्या दे देना फायदा, सब दे देता। अब देखिए इसमें 2 इलेक्ट्रॉन संयोजी इलेक्ट्रॉन हो गया। कुछ ऐसा है जो अपवाद में आता है। तो पहले नंबर देखिए कि हम जो अपवाद में आता है उसके बारे में, तो देखिए यहाँ लिख देंगे पहला में के, एल, एम और एन, समझिए। इसमें कितना 32 इलेक्ट्रॉन, इसमें 18 इलेक्ट्रॉन, इसमें 8 इलेक्ट्रॉन और इसमें 2 इलेक्ट्रॉन। अब देखिए हम घर बना देते हैं, सबके रहने के लिए घर जरूरी है, इसलिए हम घर बना दिए। तो देखिए इसमें मैग्नीशियम निकालेंगे, मैग्नीशियम निकालें, आपको दिख रहा है ना, मैग्नीशियम की 12 होता है तो इसमें 2 निकालें, फिर
किया 8 और फिर इसमें सॉरी यहां से इसमें 2 निकाले, इसमें 8 और इसमें 6, सॉरी 2 नहीं होता है, इतना गलत 2 होता। तो ये क्या हुआ, इसमें कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए, मैक्सिमम कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए 18, मगर ये इसमें 8 भी रहेगा ना तो क्या ये बैलेंस बन जाएगा, क्या संयोजी अस्थायी हो जाएगा, क्या ये अस्थायी हो जाता। तो देखिए ये हुआ। एक और दूसरा देते हैं, एक कैल्शियम देते हैं। तो कैल्शियम के लिए 2 8 18, 2 8 और ये 7, समझ जाइए ये 7 हो गया। अब 7 हो गया तो इस यहां तक तो ठीक है। अब देखिए आपको कैल्शियम लेते हैं, Ca कैल्शियम 20 होता है, इसमें 1 इलेक्ट्रॉन और चाहिए और इसमें 2 दे देना चाहिए, तो जो देता है जो पॉजिटिव चार्ज होता है। तो इसके बारे में आगे हम बताएंगे। तो देखिए कैल्शियम 20 तो 2 8 और ये 8, ऐसे कर सकते हैं संयोजक इलेक्ट्रॉन 2 8 8। तो ये क्या हो गया, बैलेंस हो गया। क्यों, क्योंकि इसमें कितना चाहिए 18 चाहिए, मगर मिनिमम इसमें 8 भी आ जाएगा ना, इसमें एम कक्षा में 8 भी आ जाएगा ना, तो क्या बैलेंस बन जाएगा, क्या बैलेंस बन जाएगा। अब देखिए एक और है, आपको हम बताते हैं फेरस, लोहा को बताते हैं। क्या नीचे दिख रहा, अगर नहीं दिख रहा तो यहां देखिए, लोहा को बताते हैं 26, इसमें 2 8 और फिर 8 कितना 18 और 6, ऐसे करेंगे तो क्या नहीं, ये क्या गलत होगा, ये गलत होगा। क्यों, क्योंकि इसको लिए इसको 18 चाहिए और इसको 32 चाहिए, और इसको कितना चाहिए 8 चाहिए एल को, और ये क्या है के है। तो समझिए यहां तक, तो ये हो गया। अब ऐसे करेंगे ना तो गलत होगा। क्यों गलत होगा, तो देखिए किसी से हम क्या लिए, किसी से कर्जा लिए हैं, तो कर्जा के लिए आप देखिए EMI पर कोई गाड़ी लिए, आपका जॉब लगा, तो ये जॉब लग गया, तो ये नहीं कहता कि देखिए तुम हमारा कितना 18 है, तो क्या हमको कितना दे सकते हैं, तो जितना हमको बैलेंस है 18, हमको हमेशा हर मंथ कितना 18,000 रुपया देना। तो क्या बोलता है कि 18,000 देगा तो हम बैलेंस कर देंगे, नहीं तो 8,000 देना, मगर तुम क्या खाने पीने के लिए 2,000 रखना, क्या 2,000 रख लेना ना खाने पीने के लिए, और जितना बचेगा वो हमको EMI में चुकाते रहना। तो देखिए EMI में कितना 2,000 दिए, क्योंकि बोलते हैं कितना ये बैलेंस ना ये बैलेंस होगा, क्यों होना होगा, क्योंकि इसके लिए 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए और इसके लिए 10। आप किसी को 18,000 बाकी है तो 8,000 देके खुश रहेंगे ना। आपको बोला कि 2,000 से ज्यादा नहीं रखिएगा, क्या 2,000 से ज्यादा नहीं रखिएगा, तो देखिए इसमें 2 रख लिए, इसमें 10। अब देखिए होता है 26, तो ये कितना होता है, ये 2 रखें और 2 रखें तो कितना 8 2 10 और 10 2 12, अब 12 आगे कितना होगा 14, या 12 14 बोले ना हम सर हम 2 रखते हैं खाने पीने के लिए, बाकी धीरे धीरे हम क्या चुका देंगे, क्या EMI चुका देंगे, तो इसीलिए इसमें 4 है। और ये नहीं है कि देखिए जैसे हम एक क्वेश्चन देते हैं, आपको दिए क्वेश्चन किया 26, फिर इसको 26 यार बढ़िया से बनाओ, फिर 26 दिए, और ये 26 में क्या किए कि 26 में पहले किए 2 8 8 और ये कितना हो गया 8 2 10 और 10 8 18 और कितना होता 8, ऐसे क्या सही है, देखिए तो ऐसे सही है 8 24 2 26। क्यों, क्योंकि इसमें 8 तो सही है, पहला में कितना चाहिए 18 चाहिए, पहला में 2 दूसरा में 8 और तीसरा में क्या चाहिए 18 चाहिए, मगर इसमें 8 है 8, और फिर किसी को और हम स्टेबल के लिए किसी से और क्या EMI नंबर सॉरी EMI पर की और कुछ ले लिए, तो ये सही नहीं है ना। ये हो के पहले पूरा कीजिए, उसके बाद जो बच्चा जो दूसरा चीज भी खरीदिएगा, किसी से पैसा लिए हैं तो पहले उसको पूरा कीजिएगा, तब में दूसरा से पैसा लीजिएगा। और जब पूरा करते हैं तो ये बोलते हैं जो जिसको पैसा लिए हैं कि लोग तुम इसमें से थोड़ा खाने के लिए रख लेना, क्योंकि तुम्हारा घर भी चलाना, तो इसलिए ये नहीं होगा, इसके लिए 18 चाहिए। तो 8 क्यों हम दे 2 देते हैं, इसको 2 तुम मंथली खाने के लिए रख लो, और हमको कितना जो धीरे धीरे जितना 2 लाख के बचता वो दे ले जाना, तो कि इसमें कितना बचा 14 या 14 बचा। इसी टाइप से बनाएंगे। बट देखिए आगे आपको जरूरत नहीं है कि क्या पूछेगा, जो इतना ही तक आपको पूछेगा, इतना से ज्यादा नहीं पूछेगा। तो देखिए इतना तक कंप्लीट हो गया ना। अब देखिए आप बना के बताइए हमको, हम इसको इरेज करते हैं।
इसको इरेज करते हैं पहले नंबर। तो अब बनाइए, तो पोटेशियम के बनाइए, तो इसको रहने देते हैं। पोटेशियम के बनाइए आप। अब वीडियो को लाइक कर ले जाइएगा। पोटेशियम के बनाइए के 20 सॉरी के 19। अब पोटेशियम के बनाइएगा तो कितना होगा 2 8 और कितना 8 2 10 और 10 8 ऐसे 2 इस टाइप से बनाइएगा। बट ये सही नहीं है, ये रूल से ऑप्टिट रूल से। क्यों बोला कि 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो यहाँ 8 इलेक्ट्रॉन हुआ, तो ये तो लग रहा है कि आपको सही है, मगर ये गलत है। क्यों? क्योंकि तीसरी कक्षा में हम बोले थे कोई 18 इलेक्ट्रॉन चाहिए। समझे क्या? 18 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो देखिए 18 इलेक्ट्रॉन, दूसरी में 8, यहाँ तक 2। अब देखिए ये कंप्लीट, ये कंप्लीट। अब देखिए इसमें कितना चाहिए, तो हमको 10 है। तो ऐसे कर सकते हैं कि देखिए हम आपको कंफ्यूजन के लिए हम गलत तो सही बता रहे हैं पहले नंबर। तो देखिए इसमें क्या बोले, ये 8 18 ये 32, तो ये 18 लिए, तो 18 के लिए देखिए यहाँ किसमें कितना हुआ 2, इसमें 2 8 8 और 2 हो गया कितना 8 2 10 और 10 10 20 मार, इसमें 1 आएगा 19 ना यार, तो ये 1 आएगा। तो यहां तक कंप्लीट हो गया ना। अब देखिए इसमें हम बोलते हैं कि जब इतना दे रहा 18 दे रहा, तो क्या तुम 2 रख लो, हमको 7 1 2, नहीं तो कोई 10 देगा हमको स्टेबल होने के लिए ना, 7 2, तो ये भी सही होगा। क्या? ये सही होगा, क्योंकि लास्ट में 2 इलेक्ट्रॉन रख लो, ये भी सही है। मगर ऑक्टेट रूल बोलता है इसके अनुसार। अच्छा छोड़िए, यहाँ तक रहने दीजिए, यहाँ तक आप याद कीजिए, उसके बाद अगले क्लास में हम बताएंगे, क्योंकि आपको ज्यादा बताना संभव है, बट आपको समझ में आना संभव नहीं। यहाँ तक किसी को दिखे वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकाल दीजिएगा। वैलेंस इलेक्ट्रॉन में देखिएगा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन में पहले नंबर तो देखिए कार्बन की निकालिए, कार्बन, फिर निकालिए सोडियम, सोडियम के देखिए निकालते हैं, कार्बन के आप निकालिए, सोडियम के निकालते हैं 2 8 और 2 10 और 1 11, ये क्या होगा 1। तो हम बोले कि लास्ट कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, बाहरी कक्षा में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन, अधिकतम तो 32, मगर कितने पर अधिकतम कितने पर, यानी न्यूनतम में कितने पर क्या स्टेबल हो जाएगा, तो 8 पर हो जाएगा। तो इसे 8 इलेक्ट्रॉन कार्बन, तो ये कितना 1 है, तो ये क्या करेगा कि 7 किसी से लेगा, कोई देगा, बोले तेरे पास 1000 रुपया है, तुम हमारे से 7000 ले रहा है और तुम पार्टी मनाने जा रहा है, ये सही है, तो 1000 दे दो तुम ही, हम अपने जाके खा लेंगे। तो देखिए 1000 की जगह पे ये क्या 1 दे देगा किसी को, तो जो देता है वो क्या होता है पॉजिटिव चार्ज, या जो देता है जो पॉजिटिव चार्ज। मैग्नीशियम में बोले थे, एल्युमिनियम, अब देखिए एल्युमिनियम में क्या था, एल्युमिनियम यहाँ पर देखिएगा, एल्युमिनियम है, एल्युमिनियम 13 आता है, तो 2 8 और 3, ये 3, तो बोले कि अधिकतम कितना लेन देन कर सकता है 4, तो ये इससे कितना ले 8 बनाने के लिए कितना लेन देन होगा 5 होगा, तो ये 5 नहीं कि कोई 5 इसको नहीं देगा, आधा पैसा किसी को दे सकता, क्या कोई पूरा पैसा थोड़ी ना दे सकता, तो आधा दे दिया। तो देखिए 3, तो 3 किसी को दे देगा, अपने रखना भी हानिकारक है, किसी को दे दिया, तो दे दिया, तो ये कितना 3 प्लस होगा, यानी 3 प्लस, इस पर 3 चार्ज होगा, इस पर 1 चार्ज होगा, इस हम बताएंगे चार्ज में। अब देखिए संयोजी इलेक्ट्रॉन बता रहे हैं, संयोजकता बताएंगे, समझे, वैलेंसी। क्लास यहीं तक रहने देते हैं, ओके। हमारा वीडियो को जितना चाहे उतना शेयर कीजिए और लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब करना तो एकदम न भूलिएगा।